अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक बहरूपिया था। वक्त ऐसा आ गया कि खाने को कुछ ना रहा घर पे। फाक़ में ज़िंदगी गुजर रही थी कि उसकी बीवी ने कहा कि जाओ फलां बादशाह के पास चले जाओ, जाकर अपना माजरा सुनाओ। माजरा सुनाओगे तो वो कुछ ना कुछ अता करेगा, घर पे राशन आ जाएगा। उस बहरूपिये ने ऐसा ही किया। बादशाह सलामत की दरबार में पहुंचा। जब पहुंचा तो बादशाह सलामत ने पूछा, बताओ कैसे आना हुआ। कहता है, सरकार बहरूपिया हूँ, घर पर फाके हैं, खाने को कुछ नहीं है, कुछ अता कीजिए। बादशाह सलामत अपनी मौज में थे। कहते हैं, कुछ करके दिखाओ तो कुछ अता करूं। कहता है बादशाह सलामत, मैं तो बहरूपिया हूँ, मैं आपके सामने रूप चेंज करूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैं बहरूपिया हूँ। बादशाह सलामत ने कहा, जाओ, जब रूप चेंज करके मेरे सामने आ जाओ तो मैं तुम्हें तब नवाजूंगा, तब इतने इतने दिनार तुम्हें दूंगा। अब वो शख्स मायूस होकर वहां से चला गया। वक्त गुजरता रहा। बादशाह के वजीर ने बताया कि बादशाह सलामत, हमारा हमसाया मुल्क जो है वो हम पर चढ़ाई करना चाहता है, जंग करना चाहता है। बादशाह ने पूछा, तो आप क्या सलाह देते हैं, क्या मशवरा देते हैं? वजीर ने कहा कि उससे पहले कि वो जंग करें, हमें जंग करनी चाहिए। बादशाह सलामत ने अपने वजीरों को तैयार किया, अपनी फ़ौज को तैयार किया और जंग के लिए रवाना हो गया। जब उस मकाम पर पहुंचा, जब जंग आपस में हुई तो बादशाह को नाकामी हासिल हुई। रात वहीं गुजारी, खैमे लगा लिए, रात वहीं सोए। इसी कश्मकश में बादशाह की रात गुजरी। सुबह का वक्त हुआ, फिर जंग हुई, फिर नाकामी हासिल हुई। एक मरतबा फिर जंग हुई, फिर नाकामी हासिल हुई। बादशाह के एक वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, साथ वाले इलाके में एक बुजुर्ग रहते हैं, एक अल्लाह के वली रहते हैं, उनके पास चलते हैं, दुआ करवाते हैं। बादशाह सलामत उसके साथ चल पड़े। अब बाबा जी की बारगाह में पहुंचे। सबसे पहले जाके मुसाफा किया और फिर अर्ज़ की कि सरकार, हम जंग लड़ने आए हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आप दुआ करें हमें फ़तह हासिल हो। बाबा जी कहने लगे, बेटा, असर की नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा दोहराना है और फिर जंग पर जाना है और आपको फतह हासिल होगी। बादशाह ने असर की नमाज अदा की, वजीफ़ा भी पढ़ा और जंग पर गया। जंग में जैसे ही पहुंचा उसको फतह हासिल हुई। बड़ा खुश हुआ। उसने कई लंबी कतार ऊँटों के लिए और कई लंबी कतार घोड़ों के लिए, जिस पर हीरे जवाहरात लदे हुए वो सारे माल थे। इतना खुश हुआ कि बाबा जी की बारगाह में पहुंचा। बाबा जी को कहता है, बाबा जी, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ और ये एक अरबी नस्ल का घोड़ा है, इसको दौड़ाएं, जहाँ तक दौड़ता है वो ज़मीन आपकी। बाबा जी को गुस्सा आ गया। बाबा जी कहते हैं, तुझे मालूम नहीं कि हम अल्लाह के वली हैं, हमें माल की ज़रूरत नहीं है, हमें इस दुनिया की ज़रूरत नहीं है, हम तो अल्लाह के सहारे जीते हैं, हम तो अल्लाह और उसके महबूब के सहारे जीते हैं, जा चला जा अपना ये सामान लेकर। बादशाह ने बहुत मिन्नत की, बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन बाबा जी नहीं माने। बादशाह सलामत वापस अपने महल की तरफ आ गए। अब दूसरा दिन था। जंग की फतह की खुशी में जश्न चल रहा था। खाने खिलाए जा रहे थे, मशरूबात पी जा रही थी कि दूर से देखते हैं कि बाबा जी चलते हुए आ रहे हैं। वही बाबा जी जिन्होंने वजीफ़ा दिया था, वही बाबा जी जिन्होंने दुआ की थी। अब जैसे ही वो महल के करीब हुए तो बादशाह सलामत अपनी मसनद से उठ खड़े हुए। कहते हैं, बाबा जी, मुझे हुक्म करते, मैं अपने ग़ुलामों को भेजता, आपको ले आते, आपने आने की तकलीफ़ क्यों की? इतनी ही बात कहता है कि वो बाबा जी अपना चोगा उतारते हैं, अपना चोला उतारते हैं और दाढ़ी उतारते हैं। कहते, ये ले बादशाह, मैं बहरूपिया हूँ। बादशाह बड़ा हैरान होता है कि वो बहरूपिया। अब वो बहरूपिया कहता है, ला, मुझे मेरा इनाम दे। अब बादशाह सलामत उसको उसका इनाम दे रहे होते हैं और साथ कहते हैं, ओ पागल, उस दिन ले लेता, मैं घोड़ों की लंबी कतार लेकर आया था, ऊँटों की लंबी कतार लेकर आया था, अरबी नस्ल का घोड़ा लेकर आया था, ज़मीन भी तो ये देता था, इतने हीरे जवाहरात थे। इतनी बात बादशाह कहता है तो बाबा जी आगे से तारीखी जुमला कहते हैं कि तुझे मालूम नहीं कि उस वक्त मैं किसके रूप में था। अल्लाह अकबर। दोस्तों, सोचिए कि आज हम किसके रूप में हैं। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम दाढ़ी रखकर भी झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा नहीं है कि हम इमामा बांध कर भी लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं? अपनी ज़िंदगी का मुहासबा कीजिए।